लाने वाले, ग्रामीण स्तर पर जीने वाले लोगों में राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास भरने वाले श्रद्धेय आदरणीय विनोद बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज उन्हीं के राजनीतिक अखाड़े पर इस नवाडी के इस स्टेडियम परिसर में आजसू पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में श्रद्धेय इस कार्यक्रम के उद्घोषक, मंच में इस राज्य के नेता, पार्टी के आदरणीय मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में हमारे साथ गिरिडीह लोकसभा के पूर्व सांसद, वर्तमान टूंडी के आदरणीय विधायक, झारखंड आंदोलनकारी नेता आदरणीय राजकिशोर बाबू, मंच में राज्य प्रशासनिक सेवा से त्याग करके सार्वजनिक जीवन में आजसू पार्टी के नेता, जिन्होंने कम समय में अपने नेतृत्व से इस नेता आदरणीय लंबोदर महतो जी, मंच में पार्टी के आंदोलनकारी नेता और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, हमारे आदरणीय नेता दामोदर बाबू के धर्मपत्नी और हमारी महिला नेत्री यशोदा जी, हमारे गिरिडीह जिले के सभी केंद्रीय नेता, आदरणीय जिला अध्यक्ष गुड्डू जी, हमारे युवा नेता टिकेत जी, इसी तरह से 6 विधानसभा से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी विधानसभा के और प्रखंड के प्रभारी, सभी अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सम्मानित सभी मंचासीन पार्टी के इस कार्यक्रम के अतिथियों का और इस पूरे लोकसभा के विभिन्न गांव से अलग अलग बूथ से नेतृत्व कर रहे सभी बूथ प्रतिनिधियों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करते हैं। बड़े उत्साह के साथ मैंने आपके बीच में राष्ट्रीय राजनीति के इस परिवेश में आजसू पार्टी के ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं का जोश उमंग को मैंने देखा है। जितनी तादाद में नौजवान यहां पर भाग लिए हैं, वैसे ही जोश में महिलाओं का भी यहां पदार्पण हुआ है। हमारे आदरणीय संघर्षशील क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों का भी इस कार्यक्रम में शिरकत हुए। मैं अपने मीडिया के प्रभारी प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज राष्ट्रीय राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति के एक सबसे प्रबल जुझारू संगठन के एक सबसे मजबूत अखाड़े में आज प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का एक अवसर आज प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता मन में जब बूथ स्तर पर कमेटी बनाने का निर्णय हुआ तो हर कार्यकर्ता ने अपनी जवाबदेही को भली भांति समझने का और फिर इस महासंग्राम में खुद को शामिल करने का निश्चय करके आज सभी लोग यहां पर आए। जितनी तादाद में आप सभी लोग यहां बैठे, कभी कभी यह प्रतीत होता है कि इतनी तादाद में अगर मन से लोग इस प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करेंगे तो मात्र गिरिडीह ने पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है, राज्य की भी बदल सकती है। आज हम सब मिलकर, और मैं जिनको संबोधन कर रहा हूं वो कोई आम लोग नहीं, कोई सीधे तौर पर पब्लिक मीटिंग नहीं है। इसमें वही कार्यकर्ता है जो एक जवाबदेही के साथ यहां पर आए। मैं अपने जवाबदेह कार्यकर्ताओं से प्रथम बार सीधे तौर पर
2019 जिसके बारे आप सभी लोग जानते हैं, चाहे राष्ट्रीय राजनीति के लिए हो या राज्य की राजनीति के लिए, पार्टी के लिए एक अहम समय, और इस अहम समय में गिरिडीह को एक बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए हमने 3 लोकसभा पर अपना काम प्रारंभ किया, तो सबसे पहले गिरिडीह, हजारीबाग, फिर रांची। तो आज जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। एक गांव के साधारण व्यवस्था से उभरे हुए असाधारण रूप से खुद को तैयार करके इस स्पर्धा में आपको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जवाबदेही मात्र गिरिडीह लोकसभा की नहीं है, ये जवाबदेही समस्त प्रदेश का होगा। ये 14 लोकसभा में से सबसे बड़ा जवाबदेही आपका होगा, क्योंकि जिन विचारधाराओं के साथ 1952 से भारत की राजनीति में राष्ट्रीय दलों का, रीजनल पार्टियों का, प्रतिनिधियों का समावेश हुआ है, लोग आए हैं इस क्षेत्र से, इन लोकसभा का नेतृत्व किए, लेकिन अंततः हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मैंने स्वराज स्वाभिमान यात्रा में इन्हीं बातों पर जोर दिया था कि 1952 से लेकर आज तक मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव के माध्यम से चुन के जाने के बाद हमारे राजनेताओं का देश के स्थापित सर्वोच्च सदन पर हमारा भूमिका क्या रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि भाई लोकसभा में जाना क्यों है, लोकसभा में जाना क्यों चाहते हैं। मैं साधारण तो आम पार्टी की तरह चरित्र के साथ लोकसभा में आजसू पार्टी जाना नहीं चाहता, न सुदेश महतो नेतृत्व करना चाहता है। ये कोई साधारण सोच के साथ जाना नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र का एक पर्व आ रहा है जिसमें हिस्सा होना है, जाना है, चुनाव लड़ना है। इस परिपाटी को बल देने के लिए आजसू पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आजसू पार्टी इसलिए चुनाव लड़ना चाहती है कि हम उस परिपाटी को जोर देंगे कि हम झारखंड के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए भारत के इस लोकतंत्र में भाग लेना चाहते हैं। हम झारखंडियों के वजूद के नेतृत्व करने के लिए हम लोकसभा में भाग लेना चाहते हैं, जिसका घोर अभाव और जिसका समस्या ग्रामीण स्तर पर पाते लोग मूल्यांकन निश्चित रूप से चुनाव के समय में करते, क्योंकि जनसाधारण के पास रोजमर्रा के काम और रोजमर्रा के जीने के संघर्ष के सिवा इस क्षेत्र में कुछ मिला नहीं, क्योंकि लोग आज भी मजबूर हैं कि भाई रोजी रोटी के लिए तरसते, रोजी रोटी उनकी प्राथमिकता है। और कभी भी भारत की राजनीति ने और कभी भी इस क्षेत्र के लोगों को और इस मौलिकता को कभी उभरने का अवसर नहीं दिया, पढ़ने और पलने का अवसर नहीं दिया। लोकल नेतृत्व अपनी विचारधाराओं के साथ कभी आगे ना बढ़ पाया। मैंने इसीलिए कहा कि विनोद बाबू का विचारों की यह धरती, विनोद बाबू के विचारों की इस धरती में आप मूल्यांकन करिए शांति चित्त होकर, कभी ठहर कर विचार करिए कि वो विचार खोखला क्यों पड़ गया है। जिस विचार में इतनी रस था, जिस विचार में इतना सामर्थ्य था, वो विचार में इतनी ताकत क्षमता थी, वो विचार समय के साथ कमजोर क्यों पड़ गया। जब बैठ के आप चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें और पूरे इस क्षेत्रीय वातावरण को कभी भी मानसिक रूप से राजनीति के लिए हमें लायक रह नहीं गया, कभी मानसिक रूप से क्षेत्रीय पूरे नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, ना ही हमने कभी भी अपने आत्मविश्वास को इतना बड़ा किया है कि हम इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। एक बड़ी बीमारी के साथ हम जी रहे हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी हम दोहरा रहे हैं कि सबसे पहला कि लोकल राजनीति को कभी कोई स्वीकार नहीं किया, शासक पर कभी स्वीकार नहीं किया, और हमारा जो गांव स्तर का नेतृत्व है उसमें आत्मविश्वास इतना कभी भरा नहीं कि वो नेतृत्व के लिए सामने आए और एक बड़ी लड़ाई को चुनौती दे और राज्य और देश में यहाँ की भावनाओं का सम्मान कर सके और इसको लेकर आगे चल जाए। ये महसूस करते हैं कि नहीं आप सभी लोग? ये महसूस होता है कि नहीं आप सभी लोग? ये होता है कभी बैठकर राजनीति किसके लिए? अगर विचारधारा जिंदा न रहे तो फिर प्रदेश 18 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, आप गोल्डन जुबली बना लो, लेकिन फर्क नहीं पड़ सकता है। फर्क तब पड़ेगा जब अपने दिमाग में आप अंदर लाइएगा और ये लड़ाई के इस वजूद को स्थापित करने की आप पहल प्रारंभ करेंगे। किसी दल के पास इतने नौजवान हैं क्या? नहीं।
बता दो कि इस दल किसी दल में के पास इतने नौजवान हैं क्या? ये तो प्रेम ठीक है कि भाई आजसू पार्टी के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति ये हमारा जोश है जो उमर का इस मैदान में दिख रहा है, लेकिन इस जोश का राजनीतिकरण होना चाहिए। क्योंकि ये बार बार हमसे भूल हो जाती, हम लोग से भूल हो जाती, अपने इस जोश को हम भरा के रख नहीं सकते और इसका सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बार बार बिखराव हो जाता है। हमने इसलिए कहा इतनी ताकत, इतनी उमंग, इतना युद्ध अगर एक साथ दिखाई दे तो प्रदेश का राजनीति बदल सकता है कि नहीं? बता दीजिए। ये आत्मविश्वास है कि नहीं बदल सकता है कि नहीं? ये समझ बढ़ानी होगी आपको, है कि पहले भी सोचना पड़ता है कि पहले सोचना नहीं पड़ता, करो। जो कर्म को स्वीकार किया उस कर्म को परिणाम तक ले जाना यही नीति है। अगर स्वीकार किया है, ये पार्टी इनकी नीतियों को स्वीकार किया है, तो अंतिम लक्ष्य यही है कि परिणाम तक पहुंचाएंगे। परिणाम की तिथि लिखी जा रही है, परिणाम की तिथि लिखी जा रही है, लिखने वाले तैयारी कर रहे हैं। वो तारीख की घोषणा करेंगे, तारीख से पहले आप लिख दो कि हमने तैयारी कर दी है, आज सुबह नाम गिरिडीह कर दिया है। ये तैयारी आप सबसे, ये तैयारी होना है। राजनीति में लोग कहते हैं कि बहुत तरह के चीजें आएंगी, बहुत चीजें प्रभावित करेंगे इस प्रदेश की इस राजनीति को, और लोगों ने इस प्रयोग को किया है, बार बार किया है। हम भावना से राजनीति करते हैं, भावुक हो जाते हैं और भावना से हमारा निर्णय आ जाता है और वो निर्णय हमें गिर भी कर देता है, और ये लगातार होता है। हर चुनाव के बाद गाल में हाथ लेके पछताते हैं हम सभी लोग। अब ये राजनीति को बड़ा करिए, ये झारखंड की विचारधारा आपकी राजनीति को बड़ा करना होगा और इसे स्थापित करने की पहल करनी होगी। जो किसी तरह से जीत गए ये नहीं, आपको ताल ठोक कर जीतना होगा कि गिरिडीह उन विचारों के साथ हम लोग आगे आएंगे और नेतृत्व करेंगे। तैयार हैं कि नहीं आप सभी लोग? देखो इतनी फिर से कह रहे हैं, ये पूरा अलग अलग बूथ 600 कितना है, 2160 बूथ का नेतृत्व यहां पर सामने खड़ा है, और ये तैयारी आपको करना है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या बहस होगा, किस बात का नेतृत्व करना चाहते हैं? नेतृत्व इस बात का करने के लिए जाना है कि झारखंड और झारखंड का सबसे बड़ा जो समस्या है वो विस्थापन का है। कल एक राजनेता, देश के नेता कल आए थे, मैंने अखबार आज सवेरे पढ़ा और अखबार में प्रमुखता से इस बात को लिखा है कि झारखंड में बेरोजगारों की फौज। मुझे लगा आंकड़ा इनके सामने पहुंचा है और आंकड़ों पर बात कर गए, तो मैं इस साहब से ही पूछना चाहेंगे, इस बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी का जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन है? जिसने देश चलाया है, जिसे ये मौका मिला है, जिसको देश चलाने का मौका मिला है, ये जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी कि हमने इस फौज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये स्वीकार करना, ये चलेगा, ये बातें चलेंगी और भी लोग आएंगे समय के साथ, लेकिन हम अपने मूल्यों पर, मैंने कहा कि बल देना पड़ेगा। ये 1.5 लाख परिवार जिन्होंने अपने जमीन पर और जमीन देकर, हमने पहले भी कहा कि जननी जन्मभूमि ये बराबर है, मां और मातृभूमि बराबर है, तो इस मातृभूमि का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के 1.5 लाख परिवारों ने राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र को निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमने स्वीकार किया और हमारी जमीन को हम लोग ने दिया है। कहा जाता है कि अगर ये राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्र चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, प्रथम प्रधानमंत्री जी के बाद से लगातार जब से इस क्षेत्र में, या आजादी के पहले से इस क्षेत्र में जब से ये काम प्रारंभ हुआ, माइनिंग का काम प्रारंभ हुआ, लोग ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जवाबदेही क्षेत्र को निभाना पड़ेगा। हमने कहा कि निश्चित रूप से प्रकृति की दी गई इस संपदा को राष्ट्रीय भागीदार में हम सपूत करेंगे, लेकिन ध्यान रहे
राष्ट्र निर्माण के क्रम में हमारा निर्माण कहीं छूट न जाए। और आज निकाल के देखिए कि 1.5 लाख परिवार का निर्माण कहां आधार पर है। राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण भूमिका में हमारा रोल कहां है, हमारी भूमिका कहां है, हमारी पीढ़ी कहां ठहर गई, इसका हिसाब चुकता करने का समय आया है। ये तय करना होगा कि हमारे इस माइनिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइनिंग क्षेत्र हमारा है। इस माइनिंग क्षेत्र में आज हम कहां है, मेरा परिवार कहां है। हम छूटते रह जाएंगे कि मंगल महतो का परिवार को अगर खोजेंगे खतियान में तो उसका तीसरा पीढ़ी खोजने से नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि उसका बेटा आंध्र प्रदेश में कहीं पर भाग के नौकरी करने गया है। इससे ज्यादा परिचय हमारे माटी में हमारा शेष नहीं बचा। वही जवाबदेही है और इसी काम के लिए हम सभी लोगों ने अपनी जमीन पर इतना बड़ा संपदा को स्थापित किया है। अब ये तय करना आप सभी को है कि आजसू पार्टी ये तय करेगी, 1.5 लाख परिवार का हिसाब तय करेगी पार्लियामेंट, इसलिए कि 1.5 लाख परिवार का जमीन वापसी होना है। ये तैयारी हम सब लोग करेंगे, ये तैयारी होना है। ये भारत के संविधान में, और जब इस एग्रीमेंट प्रारंभ हुआ सीसीएल के साथ, तो लोगों ने यही कहा था कि माइनिंग होगा, जमीन से कोयला निकाला जाएगा और फिर जमीन वापस कर दिया जाएगा। हमें बताए कहीं 1 छठा जमीन किसानों को वापस हुआ है क्या? कहीं हुआ है? ऐसा संभव हो पाया कि जमीन खोद कर छोड़ दिया, जमीन को समतल खेती योग्य भी नहीं बनाया, जबकि सीधे तौर पर एग्रीमेंट पर है। और हम सबसे पहला ही चाहेंगे कि हमारा नेतृत्व जो होगा पार्टी राष्ट्रीय फलक पर जब 400 का झंडा लहराएगा तो आजसू पार्टी 1.5 लाख परिवारों का सबसे पहले हिसाब मांगेगी और जमीन वापस कराने की तैयारी करेगी। कि 1.5 लाख परिवार को जमीन वापस होना है, किसानों का जमीन वापस आना है। ये तैयारी करनी है और इसके लिए राजनीति करना है। ये जमीन मुफ्त का नहीं है, ये जमीन संपत्ति है, पीढ़ियों तक चलने वाला है। एक जमीन के लिए भाई तो भाई आपस में झगड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं, 1 इंच के लिए हम लोग लड़ते हैं, पूरा देश 1 इंच के लिए लड़ता है। हमने सहस्त्र देश चलाने के लिए जमीन दिया है। इस जमीन का जो शर्त है उस शर्त के आधार पर जमीन वापसी होना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना है कि नहीं? कि जो गया वो मुफ्त में गया, लड़ना है कि नहीं? तो ये लड़ाई के लिए ऐसे विषयों के नेतृत्व के लिए आज पार्टी चाहती है कि आगे जाके, और ये तय करना होगा राष्ट्रीय स्तर पर कोल इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, कहां पर है। मैंने देखा था कि हमारे क्षेत्र के एक प्रतिनिधि सौभाग्य से भारत के मंत्री बने थे और इसी विषय के मंत्री बने थे। झारखंड राजनीति में कभी किसी विषय पर, देश की राजनीति में वोट वगैरह का मामला आया, यूं तो वोट देने और लेने के नाम पर बड़े बदनाम है। बावजूद इसके झारखंड के लोगों के लिए एक शर्त रखे थे, मैंने देखा था अखबार में। कोल इंडिया का मुख्यालय कहां होना चाहिए? झारखंड में होना चाहिए था। ये मुख्यालय में क्या होता है भाई? 2 काम होता है, वैकेंसीज निकलती है, टेंडर पैमाना ये सब होता है। ये दोनों पर कब्जा कहीं और के लोगों का है। यहाँ का लोग जा पाता है क्या? कभी भाग नहीं पाता है। गांव का लोग सपना सोच सकता है कि हम जाएंगे, हम भाग लेंगे, ये नौकरी मिल सकता है, नौकरी में हमको जगह मिल सकता है, ऐसा सपना देख सकते हैं। जमीन के कागज लेके हमारे पास आते कि दादा वो लोग जमीन नहीं ले रहे, बोले अपने भाग जाएगा। हम हैं क्या? यहाँ के लोगों का मूल्य क्या है? इस तरह से वातावरण कहां होता है अपने शासन में? ये सपना कहां देखे थे कि अपने राज्य, अपने नेतृत्व में, देश के अंदर में कोई इस स्वरूप में कोई एक सरकार का प्रतिष्ठान खड़ा होगा और अपने ही लोगों को भयभीत करके बेदखल करने का काम करेगा। ऐसा सपना कभी हम लोगों ने देखा नहीं था और ये काम धराधर चल रहा है। इसका कोई तर्क नहीं है। इस प्रदेश में कभी इस विषय को लेकर बहस नहीं होता है, इस विषय को लेकर चर्चा नहीं होता है। आपको इस विषय के बहस को, चर्चा को बड़ा करना होगा और आजसू पार्टी नेतृत्व के माध्यम से इस विषय को बड़ा करना चाहता है। और हम चाहते हैं कि सही लोगों पर, इस जमींदार को ही यहाँ का सबसे बड़ा हक मिले और वो इस क्षेत्र का नेतृत्व करे। जहां जगह मिले इस क्षेत्र का जमीन या विस्थापित परिवार को हक में जाना चाहिए। ये तैयारी हम सब लोगों को मिलकर करना है, ये तैयारी करना है। हमने देखा है कि पार्लियामेंट में मेंबर जाते, मैंने मजाक में कई बार कहा है, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस को निकाल के देखते हैं तो क्वेश्चंस में कहते हैं कि भाई एनएच में एक तो ठोकर लगने के लिए कोई लगा देना चाहिए। हुजूर, लोकसभा के अध्यक्ष से एप्लीकेशन देते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, बोलते हैं जो एनएच जा रहा है ना उसमें एक तो ठोकर फलना डुमरी मोड़ के सामने एक तो लगा देना है। ये अस्तर है।
कि क्यों लोकसभा में जा रहे हैं, किन बातों को लेकर जा रहे हैं, ये तय नहीं है। ये ठोकर लगाना मुखिया का काम है साहब, वहां का पंचायत का काम है। वार्ड मेंबर भी सड़क में निकलकर आवेदन देके ठोकर लगा सकती है। आपका काम बड़ा है साहब। लोकसभा में जाके ठोकर लगाने का मांग करने के लिए नहीं बना जाता है। लोकसभा तो दूसरी चीज है। झारखंड को और झारखंडियों के उस सारे विषय जो भारत पटल पर निर्णय लेने हैं उन्हें स्थापित करने के लिए करना है। यहाँ रेल के बारे कहते हैं, मुझे देखा कि रेल में एग्रीमेंट होता है, रेलवे का एग्रीमेंट चलता है कि रेल लाइन बिछाएंगे। यहाँ रेल लाइन झारखंड में कहां पहले बिछाया जाता है? जहां पर आपका कोयला है। बोलते हैं रेल बिछा रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है ट्रेन आएगी। वो पैसेंजर ट्रेन नहीं होगा, कोयला ले जाने वाला ट्रेन होता है। वो पैसेंजर लोगों के लिए ले जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं यहाँ आती है। यहाँ आएगा कोयला, जहां दिखा दीजिए। अगर आज के दिन में बोल रहा था हमारा टिकट भाई, इधर ऊंचा में ऐसे ही बेदखल गरीब लोग दतुअन या काठी बेच के जीवन जी रहा है। अगर वॉइस में पता चले कि वहां भी कोयला है तो पहाड़ को फड़ के वहां चला जाएगा। अभी आप अपने ही जंगल में दतुअन तोड़ते हैं तो आप पर प्रश्नों पर विभाग उठाता है, लेकिन जब पड़ेगा कि कोयला वहां पर है तो चीर के कोयला निकाल के से ले जाएगा। ये तैयारी लोग का मापदंड होता है। ये सोचने का दो अलग अलग मापदंड, और ऐसे दोहरे मापदंड के साथ कभी भी हम अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। आइए एक बड़े विचार के साथ गिरिडीह लोकसभा में परिवर्तन के इस बेला में एक बड़ा निर्णय आप सबको निभाना है। ये बड़े बहस को बल देना है। विशेष राज्य के सभी चर्चे शायद भारत पटल पर यह बहस के लिए है, और वो निर्णय जब तक नहीं आएगा हम अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। हम हमेशा मोहताज भारत सरकार के रहेंगे, क्योंकि इस धरती में जो शक्ति है, इस संपदा जो हमें दिया हुआ है अपने जनमानस की सेवा के लिए, ये निश्चित रूप से बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसमें सीधे तौर पर नेतृत्व करने का राज्य को एक अवसर मिलना चाहिए, और इसी अवसर की तलाश के लिए हमारा नेतृत्व जाना चाहता है। हम केवल गिनती के लिए नहीं, बल्कि इस प्रदेश में बसने वाले 3 करोड़ लोगों के भारतीय पटल पर कुछ ऐसे विषय जिसका नेतृत्व करना चाहते हैं, जिससे इस प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को हम सहज बना सके। ये तैयारी हम सबका, और इसी तैयारी के लिए हम सब मेहनत करना चाहते हैं। तैयार है कि नहीं? देखो भाई, मंच में बैठा लोग, मंच में जितने लोग बैठे हैं, मैं पहले भी कहा, हो सकता है पार्टी के पदे न बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का असली नेता बूथ का नेता ही होता है। बूथ का नेता ही पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। जो हो सके उस कोना में बैठा हुआ है, लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा नेता बूथ में बैठे नेता होता है, क्योंकि परिणाम तो तय करना उनके हाथ में होता है। कि पार्टी विजयी होगा ये वो सुनिश्चित करेगा। हम वातावरण बना सकते हैं, लेकिन जीत तो केवल बूथ का नेता तय कर सकता है। ये बूथ का नेता ही तय करेगा। तो इस पार्टी के लिए आप अहम है, आपकी भूमिका अहम है, और आपको यह तय करना होगा गिरिडीह में और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए आपका नेतृत्व महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि तैयारी है कि नहीं। मैंने उधर हिसाब किताब हम नहीं किए कि कौन क्या करेगा। मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर गिरिडीह जाएगा। इस बार तैयार है कि नहीं? मेहनत में कमी है क्या? कमी है क्या? तो इधर 90 दिन का है, ये 90 दिन में फैसला आएगा। इस 90 दिन में आपको मेहनत करना है, और राजनीतिक रूप से मेहनत करना है। रोड शो हमको ज्यादा मायने नहीं रखता मेरे लिए। जिस दिन दिखाना होगा इस दिखा दिए। केवल बूथ के लोग बाहर निकल गए तो फिर इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो ये तैयारी जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग उस रूप से तैयारी करेंगे। लेकिन ये तैयारी आपको करना है कि बूथ में 25 लोगों के लिए जो कमेटी बनना था, ये कमेटी कुछ बना है, कुछ जगह पर अधूरा है। तो इसको पूर्ण तो बनाना 70% जो मुझे बताया गया प्रभारी द्वारा 70% बना, इसको पूर्ण करना ये आपकी जवाबदेही है। और इसके लिए समय नहीं है तुरंत से जाके सभी प्रभारी, और जिस क्षेत्र में ना बन पाया ये आपका दायित्व है कि इस काम को पूरा करें। रोड शो ना करें, सामने वाला क्या कर रहा है वो भी नहीं देखना है। विजयी होना है तो उस घोड़े की तरह तैयार करना पड़ेगा जो माया देना नहीं देखता, लक्ष्य की ओर देखता है। ये तैयारी आप सभी करते हैं। राज्य के परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्य को नई दिशा देना चाहते हैं, तो मैंने कहा ये निश्चित करना होगा, ये मुख्यालय बना देना होगा गिरिडीह को, और राजसू का मुख्यालय तो गिरिडीह बनेगा। और इस मुख्यालय को इस रूप से स्थापित करिए, ये तैयारी आपको करना है। आप तैयार हैं? मेरा दीदी लोग तैयार है ना? सभी लोग सब तैयार है। जिंदाबाद। तो आज के बाद से
मेरा कार्यकर्ता रुकना नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ता कैडर के बीच में कोई गलत भ्रांति नहीं रखना है। पार्टी ने अगर ये तय किया कि गिरिडीह हमको लड़ना है तो गिरिडीह लड़ना है, और पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ लड़ाई पर ध्यान देगा, बाकी किसी चीज पर कौन क्या काहे ये सब प्रश्न आपका नहीं बनता है। आपको गिरिडीह निकाल के देना है। ऐसे ही होमवर्क हम सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं। यही काम हम सबको मिलकर करना है। अगर राज आपके हित में जाना है और राष्ट्रीय बहस में इस राजनीति को ऊपर ले जाना है तो ये तैयारी आपको आज से जाकर करना होगा। ये तैयारी आज से बल देना होगा और समय को प्रबंधन करिए। मेरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को थोड़ा आग्रह करेंगे कि अनुशासित होकर एक प्रबंधन करना होगा। हम कहां मार खाते हैं? हमने कहा कि जितना कार्यकर्ता आपका है, ये कार्यकर्ता गांव में मेहनत करना होगा, गांव में तय करना होगा और उसी तरह से आपको काम करना होगा। नीचे नीचे एकदम सीधे बूथ और गांव के एक एक वोटर्स के ऊपर मेहनत करना होगा। ये दूसरे राजनीतिक दलों की प्रॉपर्टी को हम लोग अपना नहीं सकते। अपनी पार्टी जो है उसको अपनाना होगा। हमारा ताकत कौन है? हमारा प्रचारक कौन है? हमारा ताकत आप है, प्रचारक भी खुद है। तो दोनों भूमिका आपको निभाना होगा। दिन रात इस बात को जपना होगा, तब जाके ये संभव हो पाता है। इस साधारण रूप से झारखंडी विचारधारा को सहज नहीं है स्थापित करना, और ये मुश्किल भी नहीं है। मैंने कहा कि आत्मविश्वास को बढ़ा करिए, ये विश्वास बढ़ाइए कि हम जीत सकते हैं और हम जीत के दिखाएंगे। ये तैयारी के साथ आप सभी लोगों को आगे जाना है, ये तैयारी करना है। भेदभाव की राजनीति से ऊपर जाना है, सभी लोगों को जीना है, सभी लोगों को समान। हमारा पूरा ही सिस्टम समानता का है। हमने कभी भी अलग अलग रूप से स्वरूप से किसी को नहीं देखा है। ये जवाबदेही में लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर काम करेंगे। हम उससे ऊपर सोचते हैं। हर झारखंडियों को एक बेहतर नेतृत्व देने का संकल्प आज सू पार्टी लेती है और उसको पूरा करने का शपथ लेकर आगे बढ़ना जानती है। ये तैयारी आप सभी को गांव गांव जाके करना होगा। मेरे प्रत्यक्ष रूप से जो बैठे हुए इतने नेता, ये साधारण टीम नहीं है। इतने नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चले जाइए किसी गांव में तो ये 15 लाख का आबादी के बीच में हर 100 लोगों के बीच में एक आदमी नजर आएगा। तो जाइए 100 लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित करिए। खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे, क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता ना करो और जाके मेहनत करो। लोकसभा आपका होगा। तैयार हैं आप सभी लोग? सभी लोग मंच के सामने आ जाओ। जो प्रतिनिधि है सभी लोग मंच के सामने आ जाएंगे। मतलब मंच के सामने बैठे हुए लोग अपने जगह पर। जो दूर में भी है सभी कार्यकर्ता सामने आ जाए, सभी पंडाल के सामने आ जाएंगे। यहां आने नहीं बोले, यहीं पर रहिए। बाकी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाइए सबको। आ जाइए दादा लोग इधर सामने। सब दीदी लोग खड़ी हो जाइए अपने जगह पर। सब लोग दूर में भी है, सबको बुला लो, सबको आ जाएंगे सामने। यहाँ कैसे आ गया? खड़े हो गए सभी कोई? खड़े हो गए? आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तैयार है कि नहीं? देखो मैं बार बार प्रश्न पूछता हूं, इस बार कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। अभी ब्लॉक में गए थे और जिस जगह पर नहीं गए सुदेश मातो वहां जाएगा। अभी स्वराज स्वाभिमान यात्रा मेरा एक बीच का बड़ा बहस है, लेकिन शेष जगह पर अभी मेरा यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम जाएंगे और आपको ये करना है, ये तैयारी आप सभी लोगों को करना है। हम सभी तकरीबन इतने हजारों हजार लोग आए भाई। अब सभी लोग दिमाग से एक शपथ के साथ सब लोग जाएंगे। तैयार है ना? तैयार है। ये माइक में आवाज कम जाता है क्या? हाँ, तैयार है। पीछे आवाज जा रहा है कि नहीं? ये पीछे रहने का आदत को समाप्त करना है। ये आदत पड़ा हुआ है। अब बोलो कि जो लोग मूल माटी लोग अब आगे का बात करेंगे, आगे की सोचेंगे सब लोग। ठीक है? खड़े हो गए सभी लोग? कितना लोग शपथ लेंगे? ठीक है, तो हाथ सामने सब कोई, सभी लोग शपथ लीजिए, हाथ खड़ा करिए। अगर सामने जगह मिलता है तो सामने ले लीजिए, पूरा ले लिए सब कोई। मैं ही बोलूंगा तो सब अपना नाम लेंगे। मैं शपथ लेता हूं
कि आजसू पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे तन मन धन से निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। साथ ही साथ पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत करेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड। आजसू पार्टी जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद। सभी को सभी को बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज प्रत्यक्ष रूप से इस लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ स्तर के सम्मेलन में आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका उपस्थिति दर्ज किया है। अब चुनाव का बिगुल आने वाला है, आएगा, तिथि तय होगी, उससे पहले पूरे राजनीतिक विषाद को तैयार करना एक बड़ी जवाबदेही के साथ, इस संकल्प के साथ हम सभी लोग जाएंगे। सभी को धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय भारत, जय गिरिडीह। आजसू पार्टी जिंदाबाद।